तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सारे लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आए हुआ है। तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स खुशखबरी क्या है और अपडेट क्या है। ठीक है, तो खुशखबरी ये है फ्रेंड्स कि दिल्ली पुलिस का एक न्यू वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिस वैकेंसी का नाम है SSCDP। ठीक है, तो SSCDP का मतलब आप लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगे कि SSCDP होता क्या है। ठीक है, तो SSCDP का मतलब होता है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म होता है SSCDP का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और DP का मतलब होता है दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक वैकेंसी निकल के आई हुई है, इसी का नाम रखा गया स्टाफ सिलेक्शन SSCDP पुलिस। ठीक है, तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स ये वैकेंसी आया है। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एंड इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि फ्रेंड्स किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम स्क्रीन पर आ गए, स्क्रीन पर आने के बाद फिर यहाँ से हम नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। ठीक है, डाउनलोड किए थे, तो नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लिए हैं। तो डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेशनली। ठीक है, जैसे आप लिखा है, यानी गवर्नमेंट का एक वैकेंसी है फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे टू बी द अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका वेबसाइट फ्रेंड्स SSC.in SSC.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका नोटिस फ्रेंड्स जारी किया था 1/9/2023 को, इसका नोटिस जारी किया था। और जैसे देख सकते हैं कि हम नोटिस लिखा हुआ कांस्टेबल एक्सिक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, यानी फ्रेंड्स इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपको रखा गया फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 1/9/2023 टू 30/9/2023 तक इसका डेट रखा गया फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका डेट रखा गया फ्रेंड्स, इसका 30/9/2023 तक इसका डेट रखा गया, यानी 2300 हावर्स इसमें आदमी को अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए कि डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंजिंग। ठीक है, अगर इसमें अप्लाई करते समय में किसी प्रकार का अगर आप गलती कर देते हैं तो करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसका डेट रखा गया है फ्रेंड्स आपका 3/10/2023 रखा गया है 4/10/2023 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का गलती हो जाता तो। ठीक है, फॉर्म भरने में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि आपका एग्ज़ाम किस मोड में होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा फ्रेंड। ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है, तो किस तरह से एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे लिखा हो फ्रेंड्स शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेसिस आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2023 में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। स्क्रॉल करते हुए आने के बाद इसे यहाँ पे देख सकते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी द अटेंडेड बाई SSC बेस्ड ऑन द वैकेंसी अटेंडमेंट बाई दिल्ली पुलिस। ठीक है, यानी दिल्ली पुलिस का ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन विल बी द एक्सेप्टेड थ्रू द लाइन मोड में, यानी कि कौन सा मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन CBE will be the conduct by the communication in the कॉमन इन इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड्स इसमें यही कहा गया है कि फ्रेंड्स इसमें एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप अगर हिंदी में ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं तो आप हिंदी में भी यही क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स फिजिकल इंटरनेस्ट एंड द मेजरमेंट टेस्ट PT and MT will be the schedule and
conducted by the Delhi Police in Delhi Police PET and MT in the qualifying in the natural। ठीक है, यानी कि आपका फिजिकल होगा, यानी कि मेजरमेंट होगा, टेस्ट होगा, सारा चीज़ इसमें होगा फिर। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट एंड दियर द वेरिफिकेशन विल बी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी द कैरिड आउट इन टाइम ऑफ PE and MT बाई द दिल्ली पुलिस। ठीक है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि फ्रेंड्स आपका इसमें डॉक्यूमेंट्स सारा चीज़ आपका ओरिजिनल होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपका सारा चीज़ आपका ओरिजिनल होगा। ठीक है, अगर ओरिजिनल नहीं होगा फ्रेंड्स, आपका इसमें कोई चांस नहीं है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे, उसके बाद आते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनल रिजल्ट विल बी द डिक्लेयर बाई द common based on the performance of candidate in the computer based examination subject to the qualifying the PETM and other condition in the notification of एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब फिर आगे जो बच्चा आप इसमें अच्छा खासा जो नंबर आता है, परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा, उसी कहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा फिर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पे बाई सेल है, पे बाई सेल बाई और 3 आपका इसमें अगर आप जॉब लगता है फ्रेंड्स तो आपको सैलरी देने वाला है 21,700, यानी कि उसी को फ्रेंड्स 21,700 आपको स्टार्टिंग होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे मंथली यानी सैलरी बढ़ेगा फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा 69,100। ठीक है, वैकेंसी द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी आर एन फ्लोइंग। ठीक है, यानी पोस्ट नेम के बारे में बात की जाए फ्रेंड, किसमें पोस्ट कौन कौन सा पोस्ट रखा गया है, तो पोस्ट नेम के बारे में बात की जाए तो कांस्टेबल एक्सीलेंट मेल के लिए रखा गया है, UR के लिए 2738, PWS के लिए रखा गया 488 और OBC के लिए रखा गया 258, SC के लिए रखा गया पोस्ट फ्रेंड्स 717, ST के रखा गया 242 और टोटल पोस्ट रखा गया फ्रेंड 4,453 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, यानी कि मेल के लिए। और कांस्टेबल एक्सीडेंट मेल के लिए बात करें, एक सर्विसमैन अदर के लिए, इनको लाइनिंग बैकिंग SC एंड ST के लिए बात किया जाए तो फिर इसमें पोस्ट रखा गया 266। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप आते हैं कांस्टेबल एक्स मेल के लिए आते हैं, एक सर्विसमैन कमांडो पारा यानी कि 3.1 के लिए बात किया जाए तो फ्रेंड्स इसमें आपको 157, 27, 14, 107, 37 टोटल पोस्ट आपको रखा गया है 337। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर यानी कि मेल के लिए। ठीक है, कांस्टेबल एक्सीलेंट यानी फीमेल के बारे में बात की जाए तो फीमेल के बारे में पोस्ट आपको रखा गया, UR के लिए रखा गया 1502 रखा गया और EWS के लिए रखा गया यानी कि 268 रखा गया। ठीक है, और OBC के लिए रखा गया 142 और SC के लिए रखा गया 429 और ST के लिए रखा गया 150, यानी टोटल पोस्ट फीमेल के रखा गया फिर यानी कि 2491 पोस्ट रखा गया, यानी 2,491 पोस्ट रखा गया। ठीक है, यानी टोटल पोस्ट वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो 7,547 पोस्ट रखा गया फ्रेंड्स। यानी तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा खासा मतलब वैकेंसी है, यानी काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है। तो अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप वेबसाइट से आपको बताते हैं। ठीक है, नेशनलिटी अगर बात की जाए फ्रेंड्स कैंडिडेट, तो फ्रेंड्स अगर आप इंडिया से हैं तो इसमें आप इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ से एज लिमिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारा चीज़ जानकारी हम लोग ले लिए कि फ्रेंड्स अगर ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो मेरा एज लिमिट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स, एज लिमिट आपको रखा गया है 18 से 25 ईयर्स तक रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है फ्रेंड्स, यानी कि 1/7/2023 कैंडिडेट should not have been the born career than the 27/1998 एंड द लेटर दैन 1/7/2005 रखा गया। ठीक है, यानी कि सारा
सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया गया, फिर यहाँ पे आप आके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, यानी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कोड नंबर कैटेगरी बेसिस के बारे में, ठीक है, यानी कि परमिशन रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट एंड द डिफरेंस कैटेगरी वाइज आर अंडर डिफरेंट, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बात किया जाए तो फिर SC/ST के लिए आपको पोस्ट रखा गया है, यानी कि SC/ST के लिए 5 ईयर से आपको मतलब छूट दिया गया है, OBC के लिए यानी कि 3 ईयर से छूट दिया गया है, ठीक है। और स्पॉन्सर डिस्टेंस बाई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इन द नेशनल लेवल और द कंट्री इंटरनेशनल लेवल इन द स्पोर्ट डायरिंग प्रोसेक्टिंग दियर द ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट ऑफ गेम्स स्पोर्ट। अगर स्पोर्ट लाइन भी आपका आज अगर स्पोर्ट लाइन का भी आपको पास सर्टिफिकेट है तो काफ़ी बेस्ट है फ्रेंड, आपको भी यहाँ पे छूट 5 ईयर से आपको छूट मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरह से यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यानी परमिशन बाय नोट के अपर लिमिट के बारे में बात करें, छूट के आपको छूट दिया जा रहा है 5%, तो उसके बारे में आपको हम बताएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस UR के लिए, यानी कि अपर लिमिट टू द 40 ईयर्स रखा गया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस OBC के लिए रखा गया 43 ईयर्स रखा गया। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी ऑफ दिल्ली पुलिस के बारे में बात किया जाए SC/ST के लिए तो आपको 45 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। साइन एंड डाइहेटर ऑफ सर्विंग रिटेटिंग ऑफ द बेसिक डिकेटेड बाई द पुलिस प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए UR के यानी EWS के लिए आपको 3 ईयर से छोड़ रखा गया, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं एक सर्विसमैन OBC के लिए, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, अवार्ड ऑफ द दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन दिल्ली पुलिस। यहाँ से SC/ST के बारे में आप टीम मार दिया गया, वहाँ से आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं आके। तो उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आना, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस होने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या है, कैंडिडेट हाउ विश टू बी द कंडीशन डेट एजेंट रिसिप्ट वैकेंसी और द सेक एज इलेक्शन आर द रिक्वायरमेंट टू द सबमिट रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपैक्टेड द अथॉरिटी, ठीक है, इन द फॉर्मेट SC/ST EWS के लिए कैटेगरी वाई भी एंड देयर कैंडिडेट एप्लीकेशन विल बी द कंसिडर्ड अंडर जनरल UR कैटेगरी के लिए फ्यूचर इन द कैंडिडेट, ठीक है ना, थ्रू द अदर रिलैक्सेशन, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब SC/ST OBC EWS UR के लिए आपको फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट आर एन एक्सेप्ट विथ द नोटिस एग्जामिनेशन, यानी कि फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपको इस मैसेज आपको फॉर्मेट में करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो नीचे आना, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हम बताते हैं उसके बाद क्या करना है आपको। हाँ, उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, ठीक है, इंसेंटिव बोनस मार्क्स, ठीक है। NCC अगर फ्रेंड्स आप NCC का आपका सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, आपको पास सर्टिफिकेट है NCC का, तो आपको 5% फ्रेंड्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलने वाला है, ठीक है। उसका NCC 20 सर्टिफिकेट है तो फिर आपको भी 3% मार्क्स एग्जामिनेशन में आपको फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत आते नहीं होना। NCC A सर्टिफिकेट है तो फिर आपको 2% मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो और कहीं बेस्ट है और कहीं मजबूत होगा, ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्लास ऑफ डिग्री पोस्ट के बारे में बात कर ग्रेजुएट डिप्लोमा के बारे में, तो फिर यहाँ भी एडिशनल मार्क्स ऑफ द बी गिवन, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं डिकेशन बाई आपको यहाँ पे 5% छूट मिलेगा। फर्स्ट क्लास के लिए आपको 4% छूट मिलेगा। सेकेंड क्लास के लिए आपको
3% छूट मिलेगा और पास क्लास को आपको 2% मार्क्स छूट मिलेगा ऑनलाइन फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है नोटिस नहीं, उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स आप इसमें कि फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई है ना, तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हेड क्वारी। इसका वेबसाइट आपका फ्रेंड्स ssc.nic.ni पर फॉर डिटेल्स इंट्रोडक्शन प्लीज रेफर टू द एंड टू ऑफ दिस नोटिस सिंपल परफॉर्मेशन ऑफ द ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अटैचेड एक्चुअल। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया ही फ्रेंड्स कि आपका ऑनलाइन मतलब फार्म अप्लाई होगा, और ऑनलाइन फार्म अप्लाई होने के बाद फ्रेंड्स आपको फार्म रजिस्ट्रेशन करते समय एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका फ्रेंड्स यहाँ पे लॉगिन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट आर द रिक्वायरमेंट टू अपलोड द स्कैनिंग कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द JPG फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB इमेज में डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी द अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विथ 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए इन द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर डेट बाई 5/3/2020 ऑफ हॉन बी द सुपरमैन कोर्ट इन दिस मैटर ऑफ संटू कुमार और राइट यानी कि इसका जो फार्म का एक्सेप्ट करने वाला है उसका नाम है संटू कुमार, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको 20 KB में फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और कलर स्कैन करके फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा फिर, ठीक है। फोटोग्राफ लिखा गया और उसका 3.5 सेंटीमीटर में आपको होना चाहिए और हाइट आपको 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं इसकी photograph in the uploaded as per the given introduction if you the photograph is not uploaded by the candidate in the desired format in the application candidate will be the rejected or cancelled suspension of the photograph any photograph acceptable photograph not accepted is also given at, ठीक है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स आपकी सही तरह से फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अगर सही तरह से फ़ोटो आपको अपलोड नहीं होगा करेंगे फ्रेंड तो आपका फ़ोटो यहाँ पे रिजेक्ट फार्म को आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बात किया जाए कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/9/2023 तक आपका फ्रेंड्स यहाँ लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि फ्रेंड्स अगर इसमें आप अप्लाई करेंगे तो इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका चार्ज कितना लगने वाला है, ठीक है। यानी कैटेगरी बेसिस किसका चार्ज लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फी एंड द मोड ऑफ द पेमेंट फी पेबल बाय द 100 रुपया 100 और उसके बाद एसी शेड्यूल थर्ड SC/ST की एक सर्विसमैन के लिए ESM की एलिजिबल यानी एक सर्विसमैन के लिए एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी और यानी कि कहने मतलब फ्रेंड्स कि SC/ST के लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे और बाकी यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद तो उतना बताया नहीं गया फ्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेंटर आपको कहाँ पे कहाँ आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ से सेंटर देख सकते हैं। तो इस सेंटर जब फार्म आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि मेरा सेंटर कहाँ लेना है और कहाँ आपको मतलब एग्ज़ाम जाके देना है, ठीक है। जैसे भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, आरा हो गया, सॉरी आगरा हो गया, बरौनी हो गया, गोरखपुर हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मृत्यु हो गया। तो इसमें तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक सो थैंक्स ऑल द बेस्ट।